पिछले एपिसोड में आपने देखा सर्पेंट डांसिंग लेडी सर्पेंट बर्ड्स वाले फ्रैंकलिन और उसके साथियों और हालोक के साथियों को पकड़कर टॉर्चर कर रही होती है। तभी वहाँ क्रेटोस सिंचैन जैसे ही कैंप के अंदर घुसने वाले होते तभी सर्पेंट डांसिंग लेडी आ जाती है और उनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। जैसे ही सर्पेंट डांसिंग लेडी क्रेटोस सिंचैन को मारने वाले होते तभी वहाँ पे सॉर्सरर सुप्रीम आ जाते हैं। फिर वहाँ पर डेविल बॉस भी आता है जो सर्पेंट डांसिंग लेडी का पागलपन की शिकायत सॉर्सरर सुप्रीम से कर रहा होता है, जैसे सॉर्सरर सुप्रीम लेडी को सजा दे सके। फिर क्रेटोस सिंचैन टावर की तरफ भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पर फ्री फायर बर्ड्स वाला फ्रैंकलिन और बाकी सब आते हैं और क्रेटोस को पता चलता है कि उनके फ्रैंकलिन के अलावा यहाँ पर दो और फ्रैंकलिन है जो सर्पेंट डांसिंग लेडी को मारना चाहते हैं। टावर के ऊपर एक मॉन्स्टर चॉप होता है जो आप जानते हैं प्रोफेसर फ्रैंकलिन का होता है। उसको देखकर सब दंग रह जाते हैं डेविल बॉस और सॉर्सरर सुप्रीम भी, और इसका फायदा उठा के सर्पेंट डांसिंग लेडी वहाँ से भाग जाती है। तभी डेविल बॉस उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन सर्पेंट डांसिंग लेडी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से डेविल बॉस से उसको मार देती है। फिर प्रोफेसर फ्रैंकलिन और चॉप जिला और सॉर्सरर सुप्रीम जैसी लेडी को मारने वाले होते तभी वहाँ पर क्रेटोस आ जाता है और उनको लेडी को मारने से रोकता है, क्योंकि लेडी ने जिन बाकियों पे जादू करी होती है वो सिर्फ लेडी अपना जादू उन पे से हटा सकती है, जो फ्रैंकलिन और उसके लोग और उसके साझेदार लोग भी बंदी बनाए गए होते हैं और टॉर्चर करे गए होते हैं। फिर लेडी सबके ऊपर से अपना जादू हटा देती है सॉर्सरर सुप्रीम के कहने पर। तभी गोस्ट राइडर लेडी को जैसे ही मारने को कहता है तभी सर्पेंट डांसिंग लेडी गुस्से में आकर सबको मार देती है अपने फिंगर स्नैप की पावर से। और अब आगे क्या होगा अब देखिए आप। ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, वो दो लोग कौन है? हे हे तुम लोग कौन हो? हे हम कोई दूसरी जगह आ गए, उसने हमें लगता है मार दिया फ्रैंकलिन। मुझे ऐसा नहीं लगता, हम अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। हे हाँ फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब तुम जिंदा? हाँ मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ था? उसने हम सबको मार दिया, एक तरफ से हम सब मारे जा चुके हैं। और क्या किसी को पता है कि ये जगह कौन सी है? मुझे तो नहीं पता नहीं कौन सी जगह है। मुझे लगता है हम शायद मौत की दुनिया में आ गए। ये मौत की दुनिया है। हमारे दोस्त चॉप जिला कहाँ है? वो सब जा चुके हैं, हमारे तो नहीं है, लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता। हम उन्हें कैसे पहुँचाएंगे? मेरा दोस्त क्रेटोस सिंचैन, हम बिल्कुल अभी ही मिले थे, वो भी गायब हो गए। पता नहीं क्या हुआ उनका, मुझे नहीं पता। ये चल क्या रहा है? हम बार बार पिछड़ क्यों जा रहे हैं? ये उस सर्पेंट डांसिंग लेडी ने किया है, उसी का सब किया धरा है। आप मुझे जो सजा देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ सॉर्सरर सुप्रीम। सर्पेंट डांसिंग लेडी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुको फ्रैंकलिन रुको, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरा सब कुछ हाँ मैं इसे आर पार हो जा रहा हूँ। तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसने सरेंडर कर दिया है। कानून के मुताबिक अभी मेरे कब्जे में है। इसने हमारे साथियों को मार दिया, सबको मार दिया, एक तरफ से सबको मार दिया सॉर्सरर सुप्रीम। मैं जानता हूँ लेकिन उन्हें वापस लाया जा सकता है। मर तो हम भी गए तो उन्हें कैसे वापस लेकर आएंगे? वो हमारे दोस्त है, उनको आना ही होगा। हाँ मेरा चॉप जिला, इसने उसे भी मार दिया। मुझे उस खोपड़ी वाले ने गुस्सा दिला दिया रे। मैं तो ठीक हो गई थी, मैं किसी को फिर नहीं मारने वाली थी। मैंने सोचा लाओ अपने पाप से हाथ धुल लेते, लेकिन वो बार बार बोल रहा था मार दो सर्पेंट डांसिंग लेडी को, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने सबको बर्बाद कर दिया, सारे यूनिवर्स खत्म कर दिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसे मार भी नहीं सकता क्योंकि इसकी बॉडी खत्म ही हो चुकी है। कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ तो सॉर्सरर सुप्रीम आप कह रहे थे ना कि आपके पास कोई रास्ता है, बताइए हम अपने दोस्तों को कैसे वापस ला सकते हैं और सब कुछ कैसे दोबारा ठीक कर सकते हैं? देखो बात इतनी भी सीधी नहीं है कि तुम उन्हें बिल्कुल आसानी से वापस ला लोगे। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी और उसके साथ बलिदान भी। सर्पेंट डांसिंग लेडी ने पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधकार छा चुका है। इसका मतलब यह है कि कोई दुनिया कोई भी कुछ बचा ही नहीं है। अभी हम जहाँ पर हैं ये सितारों की दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का आखिरी छोर है जहाँ पर हम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ मैं सॉर्सरर सुप्रीम बचा हूँ, बाकी तुम चारों सिर्फ मरती हुई दुनिया के एक ख्वाब हो जो मेरे सामने हो, क्योंकि सर्पेंट डांसिंग लेडी ने गलती की है और तुमने अपना पूरा सब कुछ खो दिया फ्रैंकलिन। और तुम प्रोफेसर फ्रैंकलिन तुमने भी। हाँ मैंने भी सब कुछ खो दिया, मेरे सब कुछ खत्म हो गया इस सर्पेंट डांसिंग लेडी की वजह से। और तुम भी। और न जाने कितने सारे फ्रैंकलिन रहे होंगे यूनिवर्स के अंदर जो सब बर्बाद हो चुके हैं। सब यूनिवर्स तुमने खत्म कर दिया सर्पेंट डांसिंग लेडी, इसे वापस ठीक करो। मैं कैसे करूँ मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरा ख्वाब खत्म, आपको या फिर किसी को मुझे मारना हो मार दो, वैसे भी जी के क्या ही करोगी। अगर इसे मारने का किसी का हक बनता तो वो मेरा है, मुझे आप दे दीजिए, मैं इसे खत्म कर दूंगा बहुत बुरी तरह से, उतनी दर्द से खत्म करूंगा जितनी दर्द से इसने हमारे लोगों को मार दिया है। नहीं ये मेरा हक बनता है, मैं इसे मारूंगा। फ्रैंकलिन तुम दोनों फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, वैसे भी वो मरना ही चाहती है सर्पेंट डांसिंग लेडी, तो उसका काम हम क्यों करें? हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा और हमें सॉर्सरर सुप्रीम की बात सुननी होगी कि वो हमें कौन
कौन सा प्लान बनाते हैं वापस दोबारा अपने दोस्तों को लाने के लिए और यूनिवर्स को ठीक करने के लिए, मतलब पूरे मल्टीवर्स को। अगर हमें कोई रास्ता मिल जाता है तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे दोबारा से सबकी जिंदगी बेहतर बनेगी और सब जितने गए वापस फिर आ जाएंगे। शायद हम एक बार पूरी तरह से इस ब्रह्मांड को रिपोर्ट लेवल पे सेट कर सके। हाँ बिल्कुल, अगर हमने रिपोर्ट कर दिया पूरे ब्रह्मांड को तो ये समझ लो कि जितने भी वर्ष में सब बर्बाद हुए हैं सारे फ्रैंकलिन, और उनके साथ जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं सब वापस आ जाएंगे, सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सॉर्सरर सुप्रीम आपका मतलब है कि अगर जॉम्बी फ्रैंकलिन था तो वापस वो ठीक हो सकता है? उसका जो यूनिवर्स था जिसके अंदर जॉम्बी सब बन चुके थे वो सब कुछ ठीक हो सकता है, वायरस खत्म हो सकता है, वो भी अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। बिल्कुल शायद, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला फ्रैंकलिन। लेकिन ऐसा क्यों सॉर्सरर सुप्रीम? क्योंकि तुम लोगों की मौत के रखवालों से बात करने होगे। ये क्या बात कर रहे हैं? मौत के रखवाले? ये कौन है? 4 मौत के रखवाले, उनसे तुम्हें बात करनी होगी और बहुत बड़ी खास चीज अपनी देनी होगी। शायद तुम्हें वो खंजर दे दें। क्या खंजर? नहीं, खंजर, एक खंजर जिससे तुम सब कुछ वापस से रिबूट कर सकते हो। सारा यूनिवर्स ठीक हो जाएंगे, जितने वर्ष में जॉम्बी वाले फ्रैंकलिन थे उनकी भी जिंदगी बेहतर बन जाएंगे और वापस से वो अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो चलो लेकर आते उस खंजर को, चलो। अरे इतना आसान नहीं है उस खंजर को पाना। अगर इतना ही आसान होता तो मैं कब के पा लेती रे। आखिर इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि उन 4 मौत के रखवालों को तुम्हें मनाना होगा और उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मरती हुई दुनिया से गुजर के खत्म दुनिया तक पहुंचने के बाद दुनिया के लास्ट छोर तक पहुंचना होगा। फिर मौत के रखवाले तुम्हें मिलेंगे, वो खंजर देंगे और जैसे ही तुम खंजर दबाओगे सब कुछ दोबारा रिपोर्ट हो जाएगा। हाँ तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सॉर्सरर सुप्रीम, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। प्रोफेसर आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, चलो चलते हैं। लेकिन हम जाएंगे कैसे? क्योंकि ये तो एक सितारों की दुनिया है, यहाँ से निकलेंगे कैसे? इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम तीनों फ्रैंकलिन वादा करो कि वो खंजर लेकर आओगे। अगर नहीं लेकर आए तो मेरा भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सॉर्सरर सुप्रीम तभी रहेगा जब मल्टीवर्स रहेगा। बिना मल्टीवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम भी मर जाएगा। हम तुमसे वादा करते हैं सॉर्सरर सुप्रीम, हम उसे लेकर आएंगे। हमारी मदद कीजिए, कुछ तो हमें ऐसा दीजिए जिससे हम उन मौत के रखवालों को मना सके और उनसे उन खंजर को ले सके। मैं तुम्हें कुछ पावर दे देता हूँ, उन्हें इस्तेमाल करना। तो एक साथ खड़े हो जाओ। मेरे इस पावर देने के बाद तुम्हें कुछ पावर मिलेंगे लड़ने के लिए और उसके बाद तुम मरती हुई दुनिया में पहुंच जाओगे। ये सितारों की मरती हुई दुनिया, लेकिन वो दूसरी मरती हुई दुनिया रहेगी। ठीक है समझ गया। ओके ठीक है। 1 2 3। ठीक है तुम लोग? हाँ मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर फ्रैंकलिन तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं पहले से ठीक हूँ, असल में मैं ज्यादा ठीक हूँ। सॉर्सरर सुप्रीम ने मुझे पावर दिया है। मैं दिखने में बूढ़ा हूँ लेकिन ठीक है, मैं पावरफुल हूँ। 1 मिनट, ये सब कौन है? ये कौन है? लगता है मरती हुई दुनिया में ये वही इंसान है जो मर चुके हैं, जिनके यूनिवर्स खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। हमें इन पे ध्यान नहीं देना है, हमें जल्दी जाना है, हमें मौत के रखवालों की तरफ बढ़ते रहना है। समझ रहे हो नहीं फ्रैंकलिन? हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम तो लॉस सैंटोस के अंदर है। ये मरती हुई दुनिया कैसे हो सकती है? सॉर्सरर सुप्रीम ने मरती हुई दुनिया में भेजा था, ये वही दुनिया है। हालांकि दिखने में लॉस सैंटोस जैसा है लेकिन ये वही है। प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, ये वही है। हमें मौत के रखवालों को जल्दी ढूंढना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा, समझे? हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? यहाँ तो सब कुछ खत्म है पूरी तरह से। और हम ट्रैवल कैसे करेंगे? हमारे पास पावर है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रुको 1 मिनट में बताता हूँ। सॉर्सरर सुप्रीम हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ दीजिए जिससे हम ये क्या है? हाँ 2 और गिरी हमारे लिए। चलो जल्दी करो, हमारी मदद कीजिए। ये कोई बाइक है, हाईटेक बाइक। ये कुछ करेंगे तो नहीं? जल्दी बाइक पे बैठो। मैं इस पे बैठता हूँ और मैं वो वाली। बस उम्मीद करता हूँ ये कुछ करे ना, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं। जाओ बैठो तुम। प्रोफेसर क्या कर रहे हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ। आखिर क्या हुआ? क्या परेशान मत हो, हम तुम सबको बचाएंगे एक तरफ से और अपने दोस्तों को भी। चलो जल्दी करो फ्रैंकलिन। ठीक है समझ गया। ये बेचारे पूरी तरह से हैवान शैतान बन गए और इनको पता भी नहीं क्या करेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है आ जाओ जल्दी करो। लेकिन हमें जाना कहाँ है? यही तो पता नहीं है कि जाना कहाँ है। क्या हमें लॉस सैंटोस के अंदर ही घूमते रहना होगा? मुझे नहीं लगता, बस बढ़ते रहो आगे, कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिलेगा। सॉर्सरर सुप्रीम ने ये भी तो नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। देखो दोस्तों, अभी तो हमारी मदद कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पा रही है, तो तुम लोग भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हम फिर सबको वापस लेकर आएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जहाँ पर होंगे हमारे दोस्त जिनको सर्पेंट डांसिंग लेडी ने खत्म किया, सबको वापस लेकर आएंगे। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहाँ हो तुम लोग? दिख नहीं रहे, वो पीछे ही आ रहे होंगे। हाँ हम तुम्हारे पीछे ही हैं, तुम देख रहे हो? तुम्हारे बाइक का साइलेंसर हमें दिख रहा है जिसमें से लाइट जल रही है। ठीक है हाँ समझ गया। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं? हम लगता है किसी और साइड में जा रहे हैं, भटक रहे हैं हम।
लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, परेशान मत हो। वैसे भी वो लॉस सैंटोस नहीं मरती हुई दुनिया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया फ्रैंकलिन। हाँ हाँ जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस सितारे ही सितारे दिख रहे हैं हमें। क्या सॉर्सरर सुप्रीम हमारे साथ खेल तो नहीं रहे? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे। बस चलते रहो। ठीक है चल ही तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। ठीक है मुझे कुछ तो दिख रहा है, कोई आइलैंड जैसी जगह। जल्दी करो, ऐसा लगता है मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। ठीक है नीचे उतरता हूँ, यही होगी वो जगह। आ जाओ। कहाँ हो तुम लोग? बस हम तुम्हारे पीछे ही हैं आ रहे हैं। ये जगह तो बहुत बड़ी है। ठीक है तो यही वो जगह है। हाँ देखो वही जगह तो लग रही मुझे। लगता है वही है दुनिया की जो आखिरी छोर है। ये किसी तरह का आइलैंड है। ऐसा लगता है मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। अगर तुम आ चुके तो मेरा रास्ता दिखाओ फिर। प्रोफेसर का है? प्रोफेसर आ गया बस। ठीक है तो कुछ दिखा कि नहीं? आ जाओ नीचे आ जाओ ना, देखते हैं साथ में। ठीक है मुझे तो ये बाइक चलाना भी नहीं आती सही से। क्या सब कुछ ठीक है? मुझे भी ये आइलैंड ही लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तो मैं ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब मैं यूनिवर्स बाय यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा था, मतलब घोस्ट राइडर के साथ नहीं, उससे पहले जब अंडे के साथ जॉम्बी फ्रैंकलिन के साथ, तो मैं यहाँ पर आया था। ऐसा लगता है सर्पेंट डांसिंग लेडी जो थी अपने बेटे ज्यूस, मतलब उसका बेटा ज्यूस नहीं था, लेकिन हाँ वो हमें यहीं पे बंद किए थे ऊपर साइड में एक किले पे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलो ठीक है निकलते हैं, हमें मौत के रखवालों को ढूंढना होगा और उम्मीद करते हैं कि यही मिल जाए यार, क्योंकि हम और ज्यादा नहीं ढूंढ सकते। हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस हमें रास्ते मिल जाए और हम जा रहे हैं। ये क्या यार, ये किसी तरह की कोई मूर्ति है। चलते जाओ फ्रैंकलिन चलते जाओ बस। ठीक है ये तो मुझे वही लग रहा है यार जहाँ पर हमें नहीं वो जगह नहीं है। कौन सी जगह? लगता है इसका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है क्या फ्रैंकलिन? और वैसे भी हम जिंदा ही कहाँ हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ भी आ सकता है। तुम यहाँ पे पहले नहीं थे बेवकूफ। ठीक है मैं मानता हूँ नहीं था, छोड़ो जान दो। तो कहाँ है मौत के रखवाले? यही तो होना चाहिए था उनको, क्योंकि अगर हमको सॉर्सरर सुप्रीम ने ये रास्ता दिखाया है तो यहीं पे तो उनको होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा यार। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूर्ति क्या है? तुमको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। आजा पास से देखते हैं, जल्दी करो। ये किस चीज़ की मूर्ति है? अजीब सी मूर्ति है। मुझे लगता है कि ये बस ऐसे ही मूर्ति है, और मेरे ख्याल में तो ये कुछ नहीं है, बेफिजूल है। कहाँ हो मौत के रखवाले? बस बहुत हो गया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कहाँ हो तुम? हमें पता है कि तुम हमें देख रहे हो, और हमें ऐसे तड़पता देख तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है। चुप करो यार, वो हमें नहीं देख रहे हैं। अगर वो हमें देखते तो वो जरूर आते हैं, वो हमें कहीं से भी नहीं देख रहे हैं। सॉर्सरर सुप्रीम लगता है पागल हो चुका है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसे भी क्या करना है, क्योंकि वो भी खत्म ही होने वाला है, उसका भी अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। तो क्या वो सॉर्सरर सुप्रीम है तो क्या वो डर नहीं सकता क्या? हाँ तुम बौखला रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें लीड छोड़ देनी चाहिए, तुम थोड़ा सा रेस्ट मारो, समझे? नहीं मैं रेस्ट नहीं मार सकता, मुझे यकीन नहीं होता कि वो सॉर्सरर सुप्रीम हमें यहाँ पे क्यों फंसा सकता है। वो तुम्हें फंसा नहीं रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना है। और सारे मौत के रखवाले भी हमें नहीं मिल रहे हैं। जाहिर है मतलब है तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हो, ऐसी चीजें समझ में आ रही है जो बिल्कुल भी अस्तित्व में भी नहीं है। जैसे ये जगह तुम्हें लगती है कि ये तुमने देखी पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ कभी नहीं आए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ये भी बैठता हूँ, तुम्हें जो भी करना हो करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो हमें चाहिए हमें वो मिलेगा। हम यहाँ पे सिर्फ अपना वक्त खराब कर रहे हैं, तो मैं इतनी जल्दी हार मान लिया। कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो, हम देख कर आते हैं। चलिए प्रोफेसर हमें चलना होगा, उसको थोड़ा सा आराम करने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी थोड़ा सही फील करेगा। लगता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो घबराया हुआ है फ्रैंकलिन, लेकिन हम क्या करेंगे? मुझे भी कहीं ये लग रहा है कि सॉर्सरर सुप्रीम झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोल रहा होता तब तक हमें वो मिल जाता जो हम ढूंढ रहे हैं। सर्पेंट डांसिंग लेडी ने बोला था प्रोफेसर कि ये इतना आसान नहीं होगा सबको वापस लाना और मौत के रखवालों से वो खंजर मांगना, समझ रहेंगे नहीं आप? ठीक है चलो ये बात तो सही है, उसने कहा था कि आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मेरे पीछे आइए और मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आखिरकार समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे ढूंढेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस जगह को पहले देख चुका हूँ, इस आइलैंड को, ये लोग मेरी बात सुन नहीं रहे। इनको लगता है मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पागल तो ये लोग हैं जो मेरी बात सुन नहीं रहे। मुझे तो अब यकीन ही नहीं होता कि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊँगा। बिल्कुल नहीं बचा सकता उनको, क्योंकि मैं नहीं बचा सकता। बस ये जान लो कि मैं नहीं बचा सकता। मुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं। लगता है मुझे अब खुद को ही ख़त्म कर लेना चाहिए। पता नहीं मैं क्यों बच गया, क्योंकि मैं तो... एक मिनट, ये कौन है? ये तो टाइटन्स है, लेकिन इतने छोटे क्यों हैं? टाइटन, लेकिन दोनों हैं, दोनों भाई। हे तुम मेरी बात सुनो, आखिर कैसे तुम कैसे बच गया यार? कौन मैं? चलो मेरे साथ। कहाँ टाइटन्स? तुम टाइटन हो लेकिन तुम छोटे क्यों? मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने कहा था मैं इस आइलैंड में पहले आ चुका हूँ। ज्यूस कहाँ है? क्या ज्यूस भी बच गया है? कौन ज्यूस? मैं कोई ज्यूस नहीं पीता। अरे मैं ज्यूस की मैं बात कर रहा हूँ। ज्यूस ये कौन है यार? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहा है। तो तुम लोग कौन हो फिर? यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम टाइटन्स हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम टाइटन्स हो, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कौन हूँ? मेरे साथ कई दोस्त थे जिनको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। हाँ तुम में से एक मर भी गया था हमारे एक दोस्त की वजह से, गलती की वजह से मतलब। और फिर एक मिनट, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, इसका मतलब मैं अतीत में हूँ, पीछे हूँ तुम, क्योंकि उसमें तो बहुत ही बड़े थे और तुम ज्यूस के साथ भी थे। ये क्या बकवास कर रहा है? पकड़ लो इसे। नहीं रुको एक मिनट। अच्छा ठीक है, तुम किसके बुलावे पे यहाँ पे आए हो या फिर किसके भेजने पे? मौत के रखवाले
उन्होंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे दोनों साथी को। वो कहाँ है? वो यहीं पे कहीं है। सही बताओ, मौत के रखवाले। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। वैसे कैसे चले जाऊँ? बहुत हो गया, चलो निकलते हैं। मुझे नीचे उतारो। ये क्या कर रहे हो तुम? टाइटन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? खैर, मैं मौत के रखवाले को ही ढूंढने आया था, लेकिन तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? तुमने तो कहा है ना कि तुम अतीत में हो। अच्छा हाँ, ठीक है, लेकिन प्लीज, मौत के रखवाले क्या करने वाले हमारे साथ? और हमारे दोस्त कहाँ हैं? मैं भी तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? वो यहीं पे कहीं है, उनको भी बुलाओ प्लीज। हम सब साथ में जाकर मौत के रखवाले से मिलेंगे। मेरे साथ में तो वो पहुँच चुके होंगे, हमारे और भी आदमी हैं, सिर्फ हम ही तो नहीं है। चलो, वो पकड़े गए होंगे अब तक। आजा। हाँ, तो मौत के रखवालों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, हम पहुँच चुके हैं। मार दो उसे, मार दो, इन्हें छोड़ना नहीं, चबा जाएंगे। ये क्या है? ये टाइटन तो बहुत सारे यहाँ पर है, हर तरफ है, ऊपर है, हर जगह है, और इतने सारे ड्रैगन्स। मुझे घुमाओ, मुझे दिखाओ। क्यों वो मौत के रखवाले दिखते कैसे? मुझे दिखाओ प्लीज, मुझे दिखाओ। रुको ना, इतनी जल्दी भी क्या है? मौत के रखवाले, मैं उसको भी लेकर आया हूँ, जो एक और बचा था। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम ये बहुत ही पावरफुल है। सर्पेंट डांसिंग लेडी ने सही कहा था, और सबसे मेन चीज, उनमें से एक सर्पेंट डांसिंग लेडी जिस दिख रहा है। मुझे नीचे उतारो। ठीक है, देखो। अरे नहीं, ये तो वो है, ये तो किलबिस की जैसे दिख रहा है। मालिक लोग, मैं इन लोगों को लेकर आया, अब क्या करेंगे इनका? तुम बस अब जाओ टाइटन, हम देख लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। सुना है कि तुम्हें वो खंजर चाहिए। पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम हमारे दोस्त किलबिस की तरह क्यों दिखते हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम मौत के रखवाले हो? क्योंकि पूरे मल्टीवर्स के तबाह होने के बाद हम ही सिर्फ बचे हुए हैं। और तुम यहाँ पर मजबूरी पे आए हो, तो अपना मुंह बंद रखो और हमारी बात सुनो। तुम वो खंजर लेना चाहते हो जिससे सब कुछ फिर ठीक हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे बाबू। तो बता दो हमें क्या करना होगा। हम सब कुछ करने के लिए तैयार, हम अपनी जान देने के लिए। हालांकि हम पहले ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी करेंगे। हमें वो खंजर दे दो प्लीज। हमारी फैमिली खत्म हो चुकी है, हमारे दोस्त, सब कुछ, परिवार, कुछ भी नहीं बचा है। हमारे ऊपर तरस खाए मौत के रखवाले, और हमें वो खंजर दे दीजिए। हर किसी चीज की कीमत होती है, तो बताओ मुझे क्या कीमत दोगे इसके बदले? तो आप बताइए कि हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम आपको दे सके। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अभी भी तुम्हारे पास कुछ है जो तुम हमें दे सकते हो? तुम लोगों ने मल्टीवर्स की बर्बादी झेली और तुम फिर भी एक पीस में हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा हमारे बहुत काम आ सकती है। हम मौत के रखवाले हैं, मौत की हिफाजत करते हैं। तुम्हारी आत्मा की मदद से हम बागियों की जान बचा सकते हैं, पूरे यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की। और अगर तुम अपनी आत्मा भेंट चढ़ा दो तो हम तुम्हें वो खंजर दे सकते हैं। हम तो पहले ही मर चुके हैं, तो हमारी किस तरह की आत्मा? ये कैसे मुमकिन है? अगर है तो ठीक है, आप मेरी ले लो। तुम मर चुके हो, हम भी जानते हैं। देखा जाए तो हम सब मर चुके हैं। हम मौत के रखवाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवित हैं, लेकिन वापस सब कुछ ठीक करने के लिए तुम में से एक की आत्मा बहुत जरूरी है। वो आत्मा जो इस मरती दुनिया को फिर से रिवाइव कर सके। अगर तुम राजी हो अपनी आत्मा देने के लिए तो ठीक है, मार दो और उसकी आत्मा निकाल लो, और बाकी दो को खंजर दे दो और वापस इनको जाने दो। नहीं फ्रैंकलिन, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारे बिना अकेले हो जाएंगे वो। मुझे जाने दो, मैं मर जाता हूँ। मेरी आत्मा उन्हें लेने दो। मैं वैसे भी इस ताकत के बाद बूढ़ा ही हो जाऊंगा, मरने वाला हूँ मैं। मेरा जॉब भी नहीं रहा, जॉब जिलाई सिर पे। तो मुझे जाने दो, मेरा सब कुछ पहले ही से खत्म हो चुका है। बचाने दो इस दुनिया को, इस मल्टीवर्स को। नहीं प्रोफेसर, आप ठीक हो जाएंगे, आपको जॉब जिला भी ठीक हो जाएंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम सब कुछ रिवर्स कर देंगे। तुम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हो, तब से जब से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तुम उसे नहीं रिवर्स कर सकते जो बहुत पहले हुआ था। इसका मतलब ये सिर्फ रिबूट होगा, वापस से सब कुछ ठीक।
ना कि बहुत पहले की थी। इसका साफ मतलब बस यही है कि जब से ये सब कुछ शुरू हुआ था तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पहले का वैसा ही रहेगा। इनके हाथ खोल दो। तो ठीक है फिर। सुनिए प्रोफेसर। हाँ बताओ फ्रैंकलिन। प्रोफेसर कोई ना कोई रास्ता और होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते हमें छोड़ के। मेरी बात सुनो तुम दोनों, कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी ने बोला था कि ये करना इतना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ तो भेंट चढ़ानी पड़ेगी। वो मेरी जान होगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ फ्रैंकलिन, और तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। अगर मैं मर भी गया तो क्या हुआ, लेकिन तुम तो जिंदा रहोगे और तुम जैसे बहुत सारे जवान फ्रैंकलिन होंगे जिनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी मेरा कोई अब बचा नहीं, सिर्फ चॉप जिला है जो कि उस रुपये का एक्सपेरिमेंट है। उसके अंदर कोई खास उतनी फीलिंग नहीं है। वो एक रोबोट जैसा है, जो आदेश मैं दूंगा वही करेगा। वो तो मेरा अब कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मुझे जाने दो दोस्त, तुम लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। प्रोफेसर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हम निकाल लेंगे। आप क्यों बात नहीं मानते? मैंने कहा ना फ्रैंकलिन, मैं ही तुम और तुम ही मैं हूँ, समझ गए ना? जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त निकला जा रहा है, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं खड़े रह सकते। ठीक है दोस्तों, गुड बाय। प्रोफेसर हमें आप पर गर्व है। मुझे भी तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही सम्मान की बात है कि आपके साथ हम रहे और लड़े और सब कुछ किया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। हो सकता है हम कभी मिले। ठीक है, मैं अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं चाहता हूँ कि मैं उसी चॉप से मिलूँ जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, ना कि चॉप जिला से। मैं अपने चॉप से मिलना चाहता हूँ, एक बार, आखिरी बार। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। सामने देखो अपने। हाँ चॉप मेरे दोस्त। कैसे हो फ्रैंकलिन? तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। बस तुम्हारा चाहिए ही मेरे पास। जब तो सर्बियन डांसिंग लेडी ने तुम्हें मारा था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है चॉप। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा फ्रैंकलिन, मेरे दोस्त। चलो आओ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे यार। बिल्कुल चॉप, हम साथ रहेंगे। बिना तुम्हारे मैं जी नहीं सकता। इतना आसान नहीं वो जिंदगी जो मैंने तुम्हारे बिना गुजारे चॉप। ये जो पीछे मेरे जैसे फ्रैंकलिन खड़े हैं, इनको पता भी नहीं कि चॉप के साथ मोहब्बत करना और उसके साथ रहना क्या होता है। इनका कोई भी चॉप नहीं है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये अपनी ज़िंदगी जी भी कैसे रहे। लेकिन हम साथ हैं फ्रैंकलिन, रोने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। चलो आ जाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे फ्रैंकलिन। हम सच में बदकिस्मत है कि हमारा कोई जॉब नहीं है। इनका प्यार देखने के बाद मुझे बहुत ही रोना आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब वो साथ है, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब और हमेशा साथ रहेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? बस तुम भी आ जाना मेरे साथ यार, हम साथ रहेंगे। अब अपनी आत्मा हमें दे दो और अपने दोस्त के पीछे जाओ। ठीक है दोस्तों, गुड बाय प्रोफेसर फ्रैंकलिन, फिर कभी मिलेंगे। गुड बाय फ्रैंकलिन। तो वह खंजर अब मिलेगा, वो जा चुके हैं। अपने हाथ में देखो। हो हाँ, वो तुम्हारे हाथ में ही फ्रैंकलिन। ठीक है, ये हमारे हाथ में। इसको दबाने के बाद क्या होगा? सब कुछ रिबूट हो जाएगा। क्या हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? कहा ना, रिबूट हो जाएगा। अब उसे दबाओ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ठीक है सर्बियन वर्स वाले फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं, लेकिन फ्री फायर वर्स में आके मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हम जरूर मिलेंगे कभी ना कभी। ठीक है, तैयार हो जाओ। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ आपको दिखाना चाहता था कि इसके बाद अब क्या होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, शायद 50 मिनट या 40 मिनट की पहुंच जाएगी। तो डायंड का पार्ट 1 इसको रख देता हूँ, पार्ट 1 2 मैं आपको कल ही दे दूंगा, परेशान मत होना। 2 या 3 दिन बाद नहीं, बिल्कुल कल दूंगा मैं आपको, क्योंकि वीडियो बनी रखी हुई है। बस मामला यही है कि बहुत लंबी होने की वजह से मैंने पार्ट में बांट दिया है, तो मुझे माफ करना है, मैं बहुत ज्यादा लंबी कर रहा हूँ बेमतलब की। मैं लंबी नहीं करना चाहता था, बस मैं वीडियो को इतना बनाना चाहता हूँ जितना आपको देखने में मजा आया, बोर ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, कल मिलेगी, परेशान मत होना, तैयार रहना भाई साहब, बहुत कुछ देखने का आपको मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जरूर लिख के देना कमेंट में नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।